अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सब बच्चे उर्दू की बुक पेज नंबर 44 ओपन 44 ओपन करें। ठीक है। ये नज़म है एक चिड़िया के बारे में। चिड़िया एक परिंदा है, बहुत मज़े की नज़म है। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं और हर बच्चे की फिंगर उसके लेसन के ऊपर होगी। चिड़िया। करती चूं चूं आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़ के जाना तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। देखते थे हर रोज ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। चूं चूं करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। जी दोबारा पढ़ते हैं। चिड़िया। करती चूं चूं आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर जाना तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। चिड़िया अंडे देखते थे हर रोज ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। चूं चूं करते निकले नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ को मुड़ना सीखा। फ़ारूक जमाल अब्बासी शायर है जिसने ये नज़म लिखी है। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, आपने तस्वीरें देखी होंगी, तस्वीरें देख रहे होंगे। अक्सर घरों में ऐसा होता है, जैसे हमारे घर में भी है, कहीं पर कोई छत पे या कोई सुराख सा होता है, वहाँ पे चिड़िया और चिड़ा वगैरह जो है वहाँ पे तिनके ला के अपना घर बनाती हैं। तो इसी तरह ये जो नज़म है इसमें वो एक बच्चा बता रहा है कि उनके घर में एक दीवार पर कोई सुराख सा होगा, वहाँ पे चिड़िया और चिड़े ने जो है वो तिनकों के साथ अपना घोंसला बनाया। जब घोंसला तैयार हो गया तो चिड़िया ने उसमें अंडे दिए। अंडे दे के सीने बैठी। सीने बैठे का मतलब वो नहीं होता कि सुई धागे के साथ सीना। सीने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब चिड़िया अंडे देती है तो वो फिर उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है एक कुछ दिनों के लिए। वो 21 दिन है या पता नहीं कितने दिन है, और वो फिर वहाँ से उठती नहीं है। तो उसके जो पर है ना उनमें वो गर्म होते हैं, तो उनके परों की गर्मी के साथ उन अंडों में से फिर उन बच्चे निकलते हैं। जैसे मुर्गियाँ नहीं करती, मुर्गियाँ जब अंडे देती है तो वो उन अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं, तो फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। इनको कहते हैं सीने बैठी। ठीक है। तो चिड़िया ने अंडे दिए, फिर अंडे देने के बाद वो उन अंडों के ऊपर बैठी रही। वो फिर खाने पीने के लिए भी नहीं उठती, वहीं पर बैठी रहती है। तो वो फिर कुछ दिनों के बाद उस अंडों में से बच्चे निकले। तो जो कौवा होता है ना वो बहुत शौक से उसको जहाँ पे भी चिड़िया चिड़ों के बच्चे नज़र आ जाए ना वो उनको खाता है। तो वो उनको खाने के लिए, चिड़िया की नज़र पड़ी, कौवे की नज़र पड़ी उन बच्चों पे, तो वो उनको खाने के लिए आया। तो जो ये जिनके घर में उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था भैया, उसने जब देखा तो वो जल्दी से भाग के आया और उसने कौवे को मारा। तो कौवे ने जो है वो फिर बच्चों को छोड़ के खाए बगैर वो भाग गया। तो कुछ दिनों के बाद फिर बच्चों के पर निकले और बच्चों ने फिर उड़ना जो है ना वो सीखा। तो चाहे वो जानवरों के, परिंदों के घर हों, चाहे इंसानों के घर हों, बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बच्चे भी बहुत मुश्किल से उनको पालते हैं। जैसे आपकी अम्मी अब्बू कितनी मुश्किल से आपको पालते हैं। कभी आप हर किस्म की गर्मी से बचाती हैं, सर्दी से बचाती हैं, दुश्मनों से बचाती हैं। इसी तरह चिड़िया को भी, चिड़िया के बच्चे जो हैं उनको भी उनके माँ बाप कौवों से, दूसरे परिंदों से बचाते हैं कि हमारे बच्चों को खा ना ले, और कितने मेहनत से उन्होंने घर बनाए। ठीक है। तो अब एक दफ़ा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग खुद पढ़िएगा।
चिड़िया करती चू चू आई चिड़िया, चूंच में तिनका लाई चिड़िया। उसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चूंच में तिनका लाया। चूंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पे रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर जाना तिनका लाना, घोंसले में फिर उसको सजाना। देखते थे हर रोज ये हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब। चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। चूं चूं करते निकले, नन्हे नन्हे बच्चे निकले। कौवा उनको खाने आया, चिड़ियों ने वो शोर मचाया। डंडा लेकर दौड़े भैया, मारे डर के उड़ गया कौवा। बच्चों ने फिर उड़ना सीखा, चारों तरफ घुमुड़ना सीखा। फारूक जमाल अब्बासी। अच्छा बच्चों, मैं आपको पहले भी बताया था, लेकिन पता नहीं क्यों पेरेंट्स को शायद भूल जाता है या उनको याद नहीं रहता, या क्या ऐसा मसला है। मैंने ये बताया था कि जी, मैंने ये बताया था कि जो नज़में हैं ना, जितनी भी नज़में हैं उनकी एक्सरसाइजेज सिलेबस में शामिल नहीं है। तो इसका जो पेज नंबर 45 है ना, ये 44 पेज है, वो पेज नंबर 45 है। तो पेज नंबर 45 जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह कुछ और पेजेस हैं, जैसे कि पेज नंबर 41 है, 42 है, पेज नंबर 43 है, ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था सारा के घर की एक्सरसाइज पेज नंबर 40। उसके बाद मैंने पेज नंबर 41 41, पेज नंबर 42 42 और पेज नंबर 43 43, ये 3 पेजेस मैंने आपको नहीं करवाए क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। अब इसके बाद पेज नंबर 45 45 भी सिलेबस में शामिल नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा और कि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, अब आपने इसकी खुद से रीडिंग करनी है और इसको मज़े से पढ़ना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।